नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है और उस आत्मा की उम्र प्रत्येक जन्म में 100 साल तक की होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक आत्मा किस युग में कितनी बार जन्म लेती है? महर्षि व्यास जी के अनुसार हिंदू धर्म में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं, जो कि देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक समान ही होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है और अंत कलयुग में जाकर होता है। किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के अनुसार वह आत्मा अगला शरीर धारण करती है। हिंदू धर्म के ग्रंथों का स्थान सर्वोच्च माना जाता है, जो कि पुनर्तः अपरिवर्तनीय है, अर्थात किसी भी युग में इन ग्रंथों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी सतयुग में जिस प्रकार पूरी सृष्टि का आरंभ करते हैं, वैसे ही कलयुग में उस सृष्टि का उपसंहार करते हैं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग यानी प्रत्येक युग में कोई न कोई रूप में भगवान जन्म जरूर लेते हैं, ऐसा हिंदू लोगों का मानना है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस युग में व्यक्ति कितनी बार जन्म लेता है? इसलिए चलिए दोस्तों, जाने चारों युगों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं सुना होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सतयुग के बारे में हिंदू धर्म के अनुसार सतयुग में माना जाता है कि इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार वराह और नरसिंह ने शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार करने के लिए जन्म लिया था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान ने इस धरती पर अपना विराट रूप लिया है। सतयुग में पृथ्वी पर आत्माओं का वास हुआ करता था, जिसे वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा जाता है। जैसे प्रत्येक शरीर का अंत होता है और फिर वह शरीर खत्म हो जाता है, ठीक वैसे ही एक युग का भी अंत आता है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग 17,28,000 साल बाद खत्म होता है। इस युग में एक सामान्य व्यक्ति 1,00,000 साल तक जी सकता था, जिनका कद सामान्य 32 फुट लंबा हुआ करता था। इस युग में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार मर सकता था। त्रेतायुग के बारे में सनातन धर्म में भगवान श्री राम जी, जगपालन करता भगवान श्री हरि विष्णु जी के 10 अवतारों में 7वें अवतार माने जाते हैं। लेकिन ये रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि भगवान श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई थी। दरअसल भगवान श्री राम जी की मृत्यु का एक अलौकिक रहस्य है, जिसका उल्लेख सिर्फ हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में ही मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम जी ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। इसके बारे में विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम जी के द्वारा सरयू नदी में समाधि लेने से पहले माता सीता जी धरती माता में समाये और इसके बाद ही भगवान श्री राम जी ने पवित्र सरयू नदी में समाधि ली थी। चारों युगों में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो कि इस धरती पर भक्तों की रक्षा के लिए अनंत काल तक अमर हैं। त्रेतायुग में हनुमान जी ने भीम को चारों युगों के बारे में बताया था कि किस युग में क्या होता है। जानकारी के लिए बता दे, त्रेतायुग 4,32,000 वर्षों का होता है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार 10,000 साल तक जी सकता था। इस युग में भीम ने बाबा हनुमान जी को चारों युग के ज्ञानी के नाम से संबोधित किया था। द्वापर युग के बारे में द्वापर युग में जब गंधमादन पर्वत पर महाबली भीम हनुमान जी से मिले, तो भीम ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, आप तो कई युगों से पृथ्वी पर निवास कर रहे हो, आप तो ज्ञान के भंडार हो, आप बल बुद्धि में कुशल हो, कृपया आप मेरे गुरु बनकर मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो और मुझे ज्ञान की भिक्षा दो। तो इस पर हनुमान जी ने कहा, हे महाबली भीम, सबसे पहले धरती पर सतयुग आया। उस युग में जो कामना मन में आती थी वो कृत यानी सोचते ही पूरी हो जाती थी, इसलिए सतयुग को त्रेता युग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म को कभी हानि नहीं होती थी। उसके बाद त्रेता युग आया। इस युग में यज्ञ करने की प्रवृत्ति बन गई, इसलिए इस युग को त्रेता युग कहा जाता था। त्रेता युग में लोग अपने जीवन में कर्म करके उस कर्म का फल प्राप्त करते थे। इसके बाद फिर द्वापर युग आया। इस युग में वेदों के 4 भाग हो गए और लोग अपने पथ से भ्रष्ट हो गए। द्वापर युग में लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगे, अर्थात इस युग में अधर्म बने लग गया। परंतु हे महाबली भीम, अब भविष्य में युग आएगा, वो है कलयुग। इस युग में धर्म संपूर्णतः खत्म हो जाएगा, व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिलेगा। कलयुग में चारों तरफ अधर्म ही अधर्म का साम्राज्य ही दिखाई देगा। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का था, जिसमें एक हर व्यक्ति 1,000 साल तक की आयु जी सकता था। लेकिन हिंदू ग्रंथों के अनुसार मान्यता है, जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान के जीने की उम्र और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु अल्पायु में होने लगेगी।
हनुमान जी कहना था कि द्वापर युग में लोग धीरे धीरे अपने धर्म के मार्ग से भटकने लगेंगे और धरती पर पाप बढ़ने लगेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, द्वापर युग में श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार लेकर कंस को मौत के घाट उतारा था। कलयुग के बारे में, इस युग में ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है और उस आत्मा की उम्र प्रत्येक जन्म में 100 साल तक की होगी। इस युग में व्यक्ति अपने लालच के कारण पर्यावरण को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। कलयुग में व्यक्ति की इच्छा पूर्ति कम हो जाएगी और वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन पाप का भागीदार बनता चला जाएगा। कलयुग के अंतिम समय में भगवान श्री हरि विष्णु जी कल्कि अवतार लेंगे। भगवान कल्कि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। भगवान कल्कि बहुत ऊंचे सफेद घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान कल्कि जी केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों को नष्ट कर देंगे। हिंदू ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि कलयुग में अधर्मियों का अंत होने के बाद पृथ्वी पर बहुत मोटी धारा में लगातार मूसलाधार वर्षा होगी, जिसके कारण पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और समस्त प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज प्रभाव के कारण समस्त पृथ्वी सूख जाएगी, जिसके बाद पृथ्वी पर नए युग का आरंभ होगा। इस युग में फिर से समस्त पृथ्वी पर नए प्राणी जन्म लेंगे। चारों ओर पृथ्वी पर हरियाली होगी, सभी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। इस प्रकार चारों युगों की अपनी अलग अलग विशेषता है। धन्यवाद।